सानेहा जाफर एक्सप्रेस मुकाबला जब बुज़दिल दुश्मन से हो, जो ख़वातीन को और बच्चों को बतौर ढाल इस्तेमाल करता है, और मुकाबला जब कमज़रफ़ दुश्मन के साथ हो जिसका कोई फ़लसफ़ा नहीं है, बंदूक का फ़लसफ़ा ही उसका फ़लसफ़ा हयात है, और वो बंदूक भी बुज़दिली से निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल करता है, और उसका फ़लसफ़ा हयात ही इसी गिर्द घूमता है कि वो बंदूक की ताकत से उन निहत्तों को मारे, कत्ल करे। सानेहा जाफर एक्सप्रेस में 21 मुसाफिर जो थे दहशतगर्दों की जानिब से उन्हें शहीद किया गया, और FC के 4 जो जवान थे उन्होंने जाम शहादत नोश किया। पाक फ़ौज के तर्जमान के मुताबिक इस ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और दूसरे रोज़ SSG कमांडोज़ ने हिस्सा लिया। पाक फ़ौज के तर्जमान के मुताबिक 21 मुसाफिर दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए और FC के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। DJISPR का कहना था कि ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सेटेलाइट के जरिए फ़ोन पर राब्ते में थे। फौज के तर्जमान ने बताया कि बुध की शाम को फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, जिसमें तमाम मगवी बाजियाब हुए। फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुद कुछ बम्बार को मारा और फिर मरहलावार एक बोगी में क्लियरेंस की और वहां मौजूद तमाम दहशतगर्दों को मारा गया। तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्दों की कुल तादाद 33 थी और इन सबको हलाक कर दिया गया। उनका कहना था कि बुध की शाम हतमी क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुँचा। उन्होंने मज़ीद बताया कि बहुत एहतियात से ये ऑपरेशन किया गया ताकि किसी भी मुसाफिर को नुकसान न पहुँचे। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक वीडियो भी चलवाई और कहा कि गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी ज़राए से हमने खबर जो दी थी, इसे स्क्रीन पर चलाइए और देखिए कि आपको ये 3 रंग के 3 ब्लॉक नज़र आएंगे। ये वो जगह है जिसके बारे में हम आपको सिक्योरिटी ज़राए से खबर दे रहे थे। उन्होंने टोलियों के अंदर मुसाफिरों को बिठा रखा था और इसके दरमियान में खुद कुछ बम्बार बैठे हुए थे। यही वजह थी कि हम बहुत एहतियात से और आहिस्तगी से आगे जा रहे थे। फ़ौज के तर्जमान ने बताया कि बुध को फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में SSG के जवानों ने खुद कुछ बम्बारों को हलाक किया। उन्होंने बताया कि SSG कमांडोज़ की कार्रवाई के बाद यरगमाल मुसाफिर वहां से भागे। इसी तरह क्लियरेंस ऑपरेशन की पार्टी ने पहले ट्रेन की बोगियों में मौजूद खुद कुछ बम्बारों को मारा और हर बोगी को क्लियर किया और इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी मुसाफिर का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस ऑपरेशन में पाक फ़िज़ाइया की पूरी मदद हासिल थी और ये ऑपरेशन बहुत प्रोफेशनल अंदाज में किया गया। DJISPR के स्टेटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि रूल ऑफ गेम जो हैं वो अब चेंज कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के मामले को लेकर कोई पॉलिसी चेंज होने वाली है, कोई हिकमत अमली बदलने वाली है, या वहाँ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए कोई नई पॉलिसी जो है उसे तरतीब दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सानेहा जाफर एक्सप्रेस और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के वाक़े में मासूम इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार और दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के खात्मे के बाद सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने का फैसला और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का APC बनाने का भी ऐलान कि अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म न किया तो पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में हो सकता है। 400 से ज़्यादा निहत्ते लोगों को यरगमाल बनाया गया। जो हो गया सो हो गया, होश के नाखून लेकर आगे बढ़ना होगा। चारों सूबाई हुकूमतें और वफाक को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हिस्सा डालना होगा। पूरे मुल्क की सियासी क़यादत बैठे, आर्म्ड फोर्सेज की लीडरशिप को भी साथ बिठाएंगे। सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। ट्रेन में फ़ौजी जवान भी मौजूद थे। ऑपरेशन में 33 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा क्यों सर उठाया? इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। अगर हम हैं तो सब हैं। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफवाज को जितने वसाइल चाहिए मुहैया करेंगे। ज़रार कंपनी ने मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानों को बचाया। वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब हिकमत अमली अपनाई। जवानों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। बदकिस्मती से इस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़ुबान पर नहीं लाई जा सकती। हमारा मशरकी दुश्मन जहर उगल रहा है, अपनी फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो अंदाज़ा करें मुल्क का क्या हाल होगा। बलूचिस्तान क्यों पीछे रह गया, इस पर भी बात करेंगे। हम अपनी सियासत करते रहेंगे लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। शहबाज शरीफ साहब ने APC का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आला जो बलूचिस्तान है सरफराज भुगटी
उनका कहना था कि बलोचों ने निहत्तों को कत्ल किया। तारीख में बलूचिस्तान में कौन कत्ल व गारत कर रहा है, हम इनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं? क्या हम 500 लोगों के कत्ल पर उनसे माफ़ी मांगेंगे? तशद्दुद और बंदूक के जोर पर वो अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। क्या ये हमारी रवायात हैं? जंग के, कौमियत के कुछ उसूल होते हैं। बलूचिस्तान, बलोच तारीख भरी पड़ी है मेहमान नवाजी से। ट्रेनों पर हमला करने की कौन सी तारीख है? जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा इसका कलाकमा करेंगे। आम बलोच को गले से लगाया जाएगा, मगर कत्लो गारत करने वाले से क्या किया जाए? इन लोगों में बलूचिस्तान में 1 इंच भी कब्जा करने की ताकत नहीं है। मासूम निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया जाता है। इन कैमरा ब्रीफिंग में कई मरतबा कह चुका हूँ कि वो लोग डायलॉग के लिए तैयार नहीं। वो लोग मासूम और निहत्ते लोगों का खून बहा रहे हैं। तारीख में लिखा जाएगा बलोचों ने निहत्तों का कत्ल किया। कब तक पाकिस्तान तोड़ने की बातें बर्दाश्त करेंगे? रियासत, हुकूमत अब भी सब्र से काम ले रही है। हुकूमत सब कुछ करने को तैयार है। हालात के हवाले से कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगी।